गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज आप सभी बच्चों को मैं एक ज़रूरी सूचना देने के लिए आया हूं। बच्चों, सूचना यह है कि बीए थर्ड सेमेस्टर का जो न्यू बैच है वह बैच आज से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है बच्चों, बहुत सारे बच्चे कॉल करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर बीए थर्ड सेमेस्टर का क्लास कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, बीए थर्ड सेमेस्टर का क्लास बच्चों मैं कल से शुरू कर रहा हूं। ठीक है, आज की क्लास में आप सभी बच्चों को मैं यह बताऊंगा कि मैं बीए थर्ड सेमेस्टर में किस किस विषय को पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों, नंबर वन, किस प्रकार मैं आपको पढ़ाऊंगा, नंबर टू, ठीक है, और किस प्रकार आप सभी बच्चों को क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए, बताने से पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो बीए थर्ड सेमेस्टर का क्लास है, यह क्लास बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए है। बिहार यूनिवर्सिटी का तात्पर्य हो जाता है कि बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह क्लास है। चाहे आपका यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा हो, तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर हो, बाबा साहेब भीमराव बिहार अंबेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर हो, मधेपुरा यूनिवर्सिटी, पूर्णिया यूनिवर्सिटी, मुंगेर यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी, ठीक है, छपरा यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया। तो बिहार में जितना भी यूनिवर्सिटी है सभी यूनिवर्सिटी के लिए यह आपका क्लास है। क्योंकि बिहार में जितना भी बच्चों यूनिवर्सिटी है ना, सभी यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम होता है, सभी बच्चों को सेम पढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये जो बीए थर्ड सेमेस्टर का क्लास है जिसका सेशन हो जाता है 2023 से 2027, ठीक है, स्पष्ट है, सेशन हमारा 2023 से 2027 हो जाता है और यह पहला सत्र आपका हो जाता है। चूँकि आप ही के टाइम बीए 4 साल का हुआ था, ठीक है, इसलिए जाहिर सी बात है कि जो आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होगा, क्या प्रश्न आएगा इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है, आपका या तो गैस पेपर पूरा टकरा जाएगा या गैस पेपर पूरा फेल हो जाएगा। इसलिए गैस पेपर के भरोसे नहीं रहना है। आपको क्या करना है बच्चों, पूरा सिलेबस को पढ़ना है। अगर आप पूरे सिलेबस को अच्छी तरीके से पढ़ जाते हैं, यकीन मानो आपका नंबर बेहतरीन आएगा। और मैं आप सभी बच्चों को पूरा सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, डिट्टो सिलेबस आपको पढ़ाऊंगा, एक भी पॉइंट हम आपको नहीं छोड़ूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं आपको कितना विषय पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखो, नंबर वन, सबसे पहले हम आपको एईसी विषय पढ़ाएंगे। एईसी एक विषय आपका निकल करके आता है, एईसी, ठीक है। और इस एईसी के अंतर्गत मैं आपको डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट आपको पढ़ाऊंगा, जिसे हिंदी में हम आपदा जोखिम प्रबंधन कहेंगे। यानी बच्चों मैं किस विषय को पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहला विषय हो जाता है आपदा जोखिम प्रबंधन, ठीक है। और यह जो बच्चों विषय है जो कि एईसी में आपको है, यह सभी को पढ़ना है। चाहे आप बीए सेमेस्टर 1 में है तो भी आपको पढ़ना है, चाहे आप बीएससी में है तो भी आपको पढ़ना है, चाहे आप बीकॉम में है ना। तो यह विषय तीनों के लिए कॉमन है, बीए, बीएससी, बीकॉम, ठीक है। और एईसी में इस विषय को सबको पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि एईसी में 4 विकल्प आपको दिया जाएगा और 4 में से कोई एक आपको पढ़ना है, नहीं बच्चों। एईसी में एक ही विकल्प होगा, आपदा जोखिम प्रबंधन, और इसी विषय को सबको पढ़ना है, ठीक है। बच्चों मैं किस माध्यम में पढ़ाऊंगा ये भी मैं आपको स्पष्ट में कर देना चाहता हूं। मैं आपको हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा। किस माध्यम में? हिंदी माध्यम में, ठीक है। मैं अंग्रेजी माध्यम में नहीं पढ़ाऊंगा, बल्कि मैं हिंदी माध्यम में पढ़ाऊंगा। तो पहला विषय एईसी तो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इस प्रकार जितना भी बच्चा है, सभी बच्चा का एईसी में
आपदा जोखिम प्रबंधन विषय को पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? चलो, दूसरा जो बच्चों विषय आपका हो जाता है, दूसरा विषय SEC। SEC के अंतर्गत मैं कौन सा विषय पढ़ाऊंगा? तो SEC के अंतर्गत मैं कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ को पढ़ाऊंगा। किस विषय को? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। बच्चों आपने सेमेस्टर 1 में पढ़ा था ना कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। सेमेस्टर 3 में क्या पढ़ना है? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। इस विषय को भी सभी बच्चों को पढ़ना है, BSc, BCom, BA सभी बच्चों को पढ़ना है। ठीक है बच्चों? चलो, जिसे हिंदी में हम कहेंगे व्यावसायिक जीवन में संचार। इसे आप व्यावसायिक जीवन में संचार कहिए या पेशेवर जीवन में संप्रेषण कहिए, सब बात बराबर है। संचार कहिए, संप्रेषण कहिए, एक ही होता है। व्यावसायिक जीवन, पेशेवर जीवन सब एक ही आपका होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से दूसरा विषय कौन हो जाता है? कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ। इस विषय को भी सभी बच्चों को पढ़ना है। तो यह तो स्पष्ट हो गया कि इस दो विषय को सभी बच्चों को पढ़ना है। और आपको कुल मिलाकर के कितना सब्जेक्ट पढ़ना है? 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 6 सब्जेक्ट में सभी बच्चों को मैं 2 विषय में स्पष्ट है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है? अब इसके बाद अभी मैं मूल रूप से हिस्ट्री पढ़ाऊंगा। क्या पढ़ाऊंगा बच्चों? हिस्ट्री। तो इस प्रकार हमारा तीसरा जो विषय हो जाता है बच्चों, वह तीसरा विषय हो जाता है हिस्ट्री। ठीक है? और हिस्ट्री मैं आपको मेजर में भी पढ़ाऊंगा, माइनर में भी पढ़ाऊंगा, MDC में भी पढ़ाऊंगा। यानी अगर मैं एक विषय हिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं तो हिस्ट्री में तीनों पढ़ाऊंगा, मेजर, माइनर, MDC। ठीक है? और देखो ये जो आपका हिस्ट्री मेजर है, आपको सेमेस्टर 3 में हिस्ट्री मेजर का 2 पेपर पढ़ना है। एक आपको 3rd पेपर पढ़ना है और एक आपको 4th पेपर पढ़ना है। ठीक है? 3rd पेपर और 4th पेपर ये आपका 2 विषय के रूप में जाने जाएंगे, जिसे हम हिस्ट्री मेजर पेपर 3rd एक सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री मेजर पेपर 4 आपका 2 विषय आपका हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको, ठीक है, इतना विषय आपको पढ़ाऊंगा। कौन कौन? एक डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट नंबर 1, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ नंबर 2। अब जिसका हिस्ट्री मेजर में है तो वह बच्चे पढ़ सकते हैं, जिसका माइनर में हिस्ट्री है वो भी बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है? अब यहाँ पर यह भी प्रश्न आता है, क्या इन सभी विषय को मैं अकेले पढ़ाऊंगा? नहीं बच्चों, मैं अकेले नहीं पढ़ाऊंगा, एक और सर पढ़ाएंगे जिसका नाम है शीत सर। ठीक है? चलो, मैं कौन कौन विषय पढ़ाऊंगा? मैं आपको आपदा जोखिम प्रबंधन यानी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा। आपका मुकेश सर पढ़ाएंगे, यानी मेरा नाम मुकेश संग्राम हो गया, ये मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? व्यवसायिक जीवन में संचार, इस विषय को शीत सर पढ़ाएंगे। कौन सर पढ़ाएंगे? शीत सर पढ़ाएंगे। ठीक? फिर देखो हिस्ट्री माइनर MDC मुकेश सर यानी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है? फिर हिस्ट्री 3rd पेपर ये भी मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन ये जो 4th पेपर है इसको शीत सर पढ़ाएंगे। हिस्ट्री मेजर पेपर 4 को शीत सर पढ़ाएंगे, बाकी सब आपको मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर के 4 विषय हैं। समझ गए? 1 2 हिस्ट्री का 3rd 4 लगा करके। ठीक है? तो कुल मिलाकर के 2 सर आपको पढ़ाएंगे। एक विषय को सप्ताह में 3 दिन पढ़ाया जाएगा, यानी 3 दिन आपदा जोखिम प्रबंधन जिसको हम कहते हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, 3 दिन आपको यह विषय पढ़ाया जाएगा और प्रत्येक क्लास कम से कम 1 घंटे का होगा। ठीक है? 3 दिन कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ होगा, 3 दिन हिस्ट्री 3rd पेपर होगा, 3 दिन हिस्ट्री 4th पेपर आपका हो जाएगा। ठीक है? तो इस प्रकार से आपका प्रत्येक दिन बच्चों 2 घंटे का क्लास चलेगा। कितने घंटे का? 2 घंटे का। ठीक है? अब देखो बच्चों, ये जो जितना भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा ना, सभी का सभी सब्जेक्ट का लाइव क्लास होगा। किस प्रकार का क्लास होगा बच्चों? लाइव क्लास का। ठीक है? और लाइव क्लास होने के बाद इसका रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है? और मैं जो आपको तैयारी करवाऊंगा, जरा गौर करिएगा, मैं यूनिट वाइज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है बच्चों? यूनिट वाइज। ठीक है? जैसे आपदा जोखिम प्रबंधन में
5 यूनिट है तो मैं 5 यूनिट आपको पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ में 4 यूनिट है तो मैं 4 पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार से जिस विषय में जितना यूनिट है उस यूनिट में जितना पॉइंट है एक एक पॉइंट को हम लोग आप सभी बच्चों को पढ़ाएंगे। जिस प्रकार हम लोग सेमेस्टर 1 वाले बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना, उसी प्रकार आप सभी बच्चों को मैं आपको पढ़ाऊंगा। हम लोग आप खुद देख सकते हैं कि कम ही विषय अच्छे हैं, ठीक है। अगर बच्चे जैसे जैसे जुड़ते हैं, ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो ज़्यादा टीचर को रखा जाएगा और बाकी के भी विषय को चलाया जाएगा। जैसे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी बच्चों हो गया, वो बच्चे पर निर्भर करते हैं, ठीक है। ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो और भी विषय आपका शुरू हो जाएगा। चलिए, तो एक तो सभी क्लास लाइव क्लास होगा, लाइव क्लास होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो भी मिलेंगे, यूनिट वाइज पढ़ाया जाएगा, यूनिट वाइज लेक्चर क्लास लेने के बाद क्वेश्चन आंसर आपको कराया जाएगा और पीडीएफ फाइल में ऐप के अंदर नोट्स भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद प्रत्येक क्वेश्चन आंसर में MVBI और VBI क्वेश्चन को बताया जाएगा। इससे क्या होगा कि अगर आपके पास समय कम है, आप साइड से यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं या एसएससी का कर रहे हैं, है ना, तो अगर आप MVBI VBI क्वेश्चन भी यूनिट वाइज बच्चों पढ़ लेते हैं ना, आपको नंबर काफ़ी अच्छा आ जाएगा और सारा का सारा क्वेश्चन एग्जाम में टकराने का गारंटी भी लिया जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी बच्चों सुविधा होगा और ये जो सिलेबस है ना, सिलेबस हम आपको समाप्त करेंगे दिसंबर में। दिसंबर के अंत तक हम लोग क्या कर देंगे, सिलेबस को समाप्त कर देंगे, ठीक है। अब बात रहा कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, तो आपका एग्ज़ाम बच्चों जनवरी के बाद होगा। क्यों? क्योंकि पहले सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम होगा, जैसे ही सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम समाप्त हो जाएगा बच्चों, फिर उसके बाद आपका एग्जाम होगा, यानी थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होगा, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 का एग्जाम या तो दिसंबर के अंत में होगा या जनवरी के प्रारंभ में होगा। तो इस प्रकार हम मान सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वह जनवरी के बाद ही होगा, संभवतः फरवरी में होगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ऐसे भी यूनिवर्सिटी है जिनका सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी भी चल रहा है, जैसे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, ठीक है। इस यूनिवर्सिटी का सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी चल ही रहा है। तो जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है या अभी अभी ख़त्म हुआ है, वैसे बच्चे समझ जाइए कि उनका थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम फरवरी माह के अंत में ही होगा, उससे पहले होने वाला नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैं विषय को गच रहा हूं, आपका जो सिलेबस है दिसंबर के मैं अंत तक ही मैं समाप्त करूंगा, उससे पहले मैं आपको समाप्त नहीं करूंगा, ठीक है। कम से कम मैं 2 महीने का समय लूंगा, क्योंकि अक्टूबर तो ख़त्म ही होने वाला है। एक मैं नवंबर पढ़ाऊंगा और एक मैं बच्चों दिसंबर आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। इसलिए हम कम ही सब्जेक्ट गच्छे हैं ताकि समय पर जो भी हम गच्छे हैं उसको समय पर कंप्लीट कर सके। इसलिए मैं अकेले भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, 2 सर मिल करके आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जो भी पढ़ाएंगे बच्चों हम लोग जेन्युइन पढ़ाएंगे, क्योंकि जेन्युइन पढ़ाएंगे तभी जा करके आप थर्ड के बाद फोर्थ में ज्वाइन करिएगा, फिफ्थ में ज्वाइन करिएगा, 6 में आप लोग ज्वाइन करिएगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि सारा का सारा तैयारी मैं आपको कहाँ करवाऊंगा। तो बच्चों सारा का सारा जो तैयारी है हम आपको अपने ऐप पर करवाएंगे। बच्चों हमारा स्पेशल ऐप है, ऐप का नाम हो जाता है BA ऑनलाइन क्लासेस। जो हमारे YouTube चैनल का नाम है वही हमारा बच्चों ऐप का भी नाम हो जाता है। हमारे ऐप का क्या नाम हो जाता है, BA ऑनलाइन क्लासेस। आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस लिंक को क्लिक करिए या गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और सर्च करिए BA ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। इस प्रकार का बच्चों लोगो आ जाएगा, यही हमारा ऐप है। इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद ओपन को क्लिक करके हमारे ऐप को खोल लेना है, ठीक है। जैसे ही बच्चों आप हमारे ऐप को खोलिएगा आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। पेज नंबर 1, ये आपका पेज नंबर 1 हो गया। पहला पेज आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेगा। आपको बच्चों क्या करना है, चूंकि आप अगर नए छात्र हैं तो आपको रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है। क्या करना है, रजिस्टर बटन पर क्लिक करना है और रजिस्टर बटन पर क्लिक करके आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, OTP 4 डिजिट का डालने के बाद वेरीफाई हो जाएगा। फिर आपका नाम पूछेगा, आप अपना नाम को भरिएगा। आप अपने राज्य का नाम
चयन करिएगा, फिर आप सेव कर दीजिएगा। जैसे ही आप सेव करिएगा तो आपको फिर कहेगा सेलेक्ट कैटेगरी, यानी आपको कैटेगरी को चूज करना है कि आप किसका तैयारी करना चाहते हैं, बीए सेमेस्टर 1 का, कक्षा 12 आर्ट्स का, या बीए थर्ड सेमेस्टर का। चूंकि आप थर्ड सेमेस्टर का तैयारी करना चाहते हैं इसलिए आपको बीए थर्ड सेमेस्टर पर क्या कर देना है बच्चों, क्लिक कर देना, यानी इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद यहां पर सेव बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ थर्ड सेमेस्टर का ही फाइल आपको खुलेगा। सेमेस्टर 1 पर क्लिक करिएगा तो 1 का खुलेगा, कक्षा 12 पर करिएगा तो 12 का खुलेगा, सेमेस्टर थर्ड पे करिएगा तो थर्ड का ही आपको खुलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो बच्चों, फिर जैसे ही बच्चों आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका दूसरा पेज आपको खुलेगा। ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बीए थर्ड सेमेस्टर। यहाँ पर देख लीजिएगा बीए थर्ड सेमेस्टर होना चाहिए तभी जाकर के आपको कोर्स खुलेगा। अगर यहाँ आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर दिखा रहा हो या कक्षा 12 दिखा रहा हो तो सबसे पहले इस बटन पर क्लिक करके बीए थर्ड सेमेस्टर कर लेना है। जैसे ही आपको यहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर आपको दिखाई देगा फिर आपको क्या करना है बच्चों, बाय कोर्सेज पर क्लिक करना है। किस कोर्सेज पर क्लिक करना है, तो बच्चों बाय कोर्सेज पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही बच्चों बाय कोर्सेज पर क्लिक करिएगा आपको देखो चारों विषय का नाम आपको मिल जाएगा। ठीक, सबसे पहला विषय डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है, यानी हिंदी में आपदा जोखिम प्रबंध पहला हो गया, जिसका फी अभी 200 रुपये रखा गया है। यानी एक विषय का कितना फी रखा गया है, 200 रुपये। ठीक है, और ये जो 200 फी है किसका किसका है, यह 200 फी एक AEC और SEC इस दोनों सब्जेक्ट का फी अभी 200 रखा गया है। ठीक है, 200 रुपये आपदा जोखिम प्रबंध का हो गया और 200 रुपये किसका हो गया, कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का हो गया। लेकिन ये जो 200 फी है बच्चों कब तक है, यह फी आपका 1 नवंबर तक है। 1 नवंबर के बाद बढ़ करके कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। अभी 60% का डिस्काउंट आपको चल रहा है। एक प्रकार से कहिए तो दीपावली आपका ऑफर आप समझ लीजिए। क्योंकि अभी हम कोर्स लॉन्च ही हम आपको कर रहे हैं, कम फी हम इसलिए रख रहे हैं ताकि अधिक बच्चे जुड़े और लाइव क्लास लेने में बहुत बच्चे जुड़े, तो इसलिए अभी मैंने फी 200 रुपये रखा है। लेकिन 1 नवंबर से यह फी बढ़ करके 200 के बजाय 500 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपये डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट का, 200 रुपये कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ का, और जो आपका हिस्ट्री का पेपर है, हिस्ट्री MJC 3 या हिस्ट्री माइनर 3, चूँकि MJC 3 का सिलेबस और MIC 3 का सिलेबस यानी माइनर का सिलेबस दोनों का सिलेबस सेम है, इसलिए हम एक ही फाइल में इसको पढ़ाएंगे। हिस्ट्री का कितना फी आपका हो जाएगा, 300 रुपये हो जाएगा। 300 रुपये माइनर का या MJC 3 का और 300 रुपये MJC 4 का। ठीक है, तो इस प्रकार MJC 3 का 300 रुपये, MJC 4 का 300 रुपये। ठीक है, अब आपको जो भी विषय परचेज करना है, अगर 4 करना है तो चारों पर आप क्लिक करके परचेज आप है ना कर लीजिए। समझ गए। अगर मान के चलो कि आपको परचेज करना है जैसे BA सेमेस्टर थर्ड में कम्युनिकेशन इन प्रोफेशनल लाइफ, एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता रहे, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही बच्चों आप क्लिक करिएगा, क्लिक करने के बाद कुछ आपको इस प्रकार से खुलेगा। जैसे यहाँ पर क्लिक हुआ हिस्ट्री का, हिस्ट्री MJC 4 का, ठीक है, MJC 3 का, तो 3 पर जैसे ही मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद बच्चों कुछ इस प्रकार से आपको खुलेगा। ठीक है, देखो इस प्रकार से आपका खुल गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैलिडिटी, यानी यह कितने माह तक है, तो बच्चों 8 मंथ का वैलिडिटी है। अब जरूरी नहीं है कि 8 ही मंथ का है, जब तक सेमेस्टर 3 का बच्चों एग्जाम आपका नहीं हो जाएगा तब तक आप सभी बच्चों को ऐप से नहीं हटाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अबाउट दिस कोर्स में जानकारी को प्राप्त कर लेना है। हमारा नंबर भी मिल जाएगा, नाम भी है, माध्यम भी है कि हिंदी माध्यम ही आपको पढ़ाएंगे, यूनिट वाइज पढ़ाएंगे, पूरा हिस्ट्री यानी कि डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा कैसे कैसे हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए बाय नाउ आपको लिखा हुआ है। आपको बच्चों क्या करना है, बाय नाउ इस बटन पर क्लिक करना है।
बाय नाउ बटन पर क्लिक करना है और जैसे ही बाय नाउ बटन पर क्लिक करिएगा आपको कुछ इस प्रकार से खुलेगा। ठीक, आपको क्या करना है, या तो पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करिएगा और जैसे ही पे ऑनलाइन बटन पर क्लिक करिएगा आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, एटीएम, क्रेडिट कार्ड सभी से आप, ठीक है बच्चों, सभी से आप पेमेंट कर सकते हैं। फ़ोन पे, गूगल पे से भी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप फ़ोन पे, गूगल पे से पेमेंट नहीं करना चाहते, स्कैनर पर पेमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखो स्कैनर क्यूआर आपको लिखा हुआ है। जैसे ही स्कैनर क्यूआर पर क्लिक करिएगा बच्चों स्कैनर निकल करके आ जाएगा और इसी स्कैनर पे किसी दूसरे मोबाइल से आपको पेमेंट करवा देना है। ठीक है, स्कैनर पर जैसे ही 300 रुपये पेमेंट करवाइएगा आपको लिखेगा ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, आपको फिर यह जो कोर्स है आपका परचेज हो जाएगा। कोर्स बच्चों क्या हो जाएगा, कोर्स आपका परचेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आप सभी विषय को बारी बारी से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के चारों विषय को आप परचेज कर सकते हैं। जरा यहाँ पर बच्चों गौर करना कि ये जो दो विषय है एईसी और बीएसी, इस दोनों विषय को सभी बच्चे परचेज कर सकते हैं। साइंस वाले भी परचेज कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी परचेज कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं। यानी बीए, बीएससी, बीकॉम इस दोनों विषय को सभी बच्चे परचेज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको परचेज करने में किसी भी प्रकार का कठिनाई आ रहा है, ठीक है, और आप परचेज करना चाहते हैं तभी आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 70 61 50 45 52। ठीक है बच्चों, 70 61 50 45 52। इस नंबर पे आपको क्या करना है, तो बच्चों कॉल करना है। समझ गए? चलो, ये जो ऑफर है यानी एईसी कितने रुपए में भी मिल रहा है, 200 रुपये में। SEC कितने रुपए में मिल रहा है, 200 रुपये में। हिस्ट्री एक विषय कितने रुपए में मिल रहा है, 300 रुपये में। ये जो ऑफर है कब तक है, ये ऑफर बच्चों 1 नवंबर तक है। कब तक है, 1 नवंबर तक है। 1 नवंबर के बाद जिसका फी 200 है उसका बच्चों 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, जिसका फी 300 है उसका बच्चों 600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं सभी बच्चे 1 नवंबर तक कोर्स को क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, आपको यूनिट वाइज काफ़ी अच्छे से बच्चों बेहतरीन तैयारी कराया जाएगा। जिस प्रकार मैंने सेमेस्टर 1 का मैं करा रहा हूँ उसी प्रकार सेमेस्टर में 3 का करवाऊंगा। ठीक है, आशा है कि आपको यह कोर्स काफ़ी पसंद आएगा। आप भी जुड़े, अपने दोस्तों को भी जुड़वाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।